कोनिचिवा मिन्ना-सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। मेरा नाम मंजू कुशवाहा है और आज का जो वीडियो है हमारा वो नॉर्मली कोई डिज़ाइन ट्यूटोरियल नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। वो ये है कि बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमें ज्वेलरी मेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है, बट हम न्यू हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है, या फिर मुझे प्राइस निकालना नहीं आता है कि किस तरीके से हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करें, या फिर मैम हमारी सेलिंग तो हो रही है बट कुछ भी बच नहीं रहा है, कोई भी अर्निंग नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको यही सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको अपनी नीच डिसाइड करनी है, किस तरीके से आपको अपना जो ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर रॉ मटेरियल लेने हैं तो किस तरीके से रॉ मटेरियल लेना है, आपको अपना प्रॉफिट किस तरीके से देखना है, कैलकुलेट करना है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आज की वीडियो। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इस बिजनेस में है, ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अभी तक कौन कौन सी अपनी ज्वेलरी मेकिंग के बिजनेस में गलतियां कर रहे थे और कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसके अच्छे लगे, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और इन फ्यूचर भी शायद फिर मैं इस तरह की वीडियो ना लाऊं अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको अगर ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस शुरू करना है तो किस तरीके से आपको शुरू करना चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलेंगे जिससे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना निच देखना है कि आपका निच कौन सा है। फाइंड योर निच, यानी कि आपका कौन सा इंटरेस्ट एरिया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी और के कहने पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या चला रहे हैं तो आपका वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, रेदर देन जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका पैशन होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें देखिए क्या है, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। ये है, इंटरेस्ट एंड पैशन को खुद को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस तरह की ज्वेलरीज पसंद है, या आपको ज्वेलरी बनाना भी पसंद है या नहीं पसंद है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप कोई सा भी, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ज्वेलरी मेकिंग में भी। आप कुंदन ज्वेलरी में जाना चाहते हैं, फ्लावर ज्वेलरी में जाना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में जाना चाहते हैं, फैब्रिक ज्वेलरी में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको हर स्टेट में उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वेलरी मिलेगी। अगर उड़ीसा में है वहां पे कुंदन ज्वेलरी नहीं चलती है, बट हमारे यहाँ पे दिल्ली है और फरीदाबाद है, यहाँ पे कुंदन ज्वेलरीज बहुत चलती हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका बॉम्बे है, वहां पे आपका टेम्पल ज्वेलरीज बहुत चलती हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना इंटरेस्ट एंड पैशन को देखना है। और उसके बाद देखिए, मैंने सेकंड पॉइंट जो नोट किया हुआ है, टेस्ट योर आइडिया। आप अपना आइडिया सबसे पहले क्रिएट करेंगे कि कौन सा आपका आइडिया है, या कौन सा आपका पैशन है, या कौन से आप उसमें जाना चाहते हैं, डिजाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप उसको देखिए। उसके बाद अपने आइडिया को टेस्ट करिए। कैसे करेंगे, आप छोटे थोड़े बहुत डिजाइन बनाइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स में उनको दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए थी, जो होनी चाहिए। ठीक है, फ्री में सैंपल देने से ये होगा, आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि आपको इस तरीके से देना है, कस्टमर ऐसा डिमांड कर सकता है, या मुझे इसको इस वे में डालना चाहिए था। ऐसे आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जाइए, मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराइए। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है, बट उससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि किस तरह का कंज्यूमर का बिहेवियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, डिटरमाइन द प्रोफेबिलिटी ऑफ योर निच। यानी कि आपको अपना जो इंटरेस्ट, जो आपने निच ढूंढा है ना, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज करना है। वो कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट कैसा है, किस चीज की डिमांड है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके प्रॉफिट को और जो भी आप डिसाइड करेंगे सेलिंग, वो हो पाएगी। तो अब सबसे पहले आप अपना जो प्रॉफिट है उसको निर्धारित कीजिए अपनी निच या पैशन के अकॉर्डिंग, तभी आप अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए एक पैशन होना, इंटरेस्ट होना, और उसमें कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा अपनी मार्केट से। ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए कि दूसरा अगर कुंदन बना रहा है
या फ्लावर ज्वेलरी बना रहा है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आपका भी चलेगा? नहीं, आप अपना मार्केट रिसर्च कीजिए, मार्केट की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराइए। टेस्ट योर आइडिया, ये मैंने 2 बार पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको टेस्ट और योर आइडिया भी ऑलरेडी पता ही है मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप अपने प्रोडक्ट्स के फ्री सैंपल्स दीजिए शुरू में, ताकि आपको पता चले कि क्या कमी थी और क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, इसमें हाउ टू डिसाइड अबाउट द मटेरियल। आपको कैसे पता चलेगा? बहुत बार मेरे से स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम हम कितने पीसेस बनाएं, कितने डिजाइन्स रेडी करें, किस तरह से करें, हमें अगर ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना है तो। देखिए, सबसे पहले ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आप लोगों के पास 10 कैटलॉग्स रेडी होने चाहिए, यानी कि 10 डिजाइन एटलीस्ट। और हर 10 डिजाइन के एटलीस्ट 3 पीसेस आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। मैंने लिखा हुआ है मेक अ कैटलॉग ऑफ योर डिजाइन। सेकंड लिखा हुआ है ट्राई टू मेक एटलीस्ट 3 पीसेस ऑफ योर एवरी डिजाइन। 3 पीसेस इसलिए कि देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कौन से पीस की ज्यादा डिमांड है। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में भी अपने डिजाइन देते हैं, एक डिजाइन आपने बनाया है, वो दे दिया, उसके बाद अगर सेकंड डिजाइन चाहिए, ठीक है, और वो आप किस तरीके से देंगे, क्योंकि आपने तो एक ही डिजाइन बनाया था। अगर आप मार्केट में भी जाते हैं, मान लीजिए आपके पास की तो एक मार्केट है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कोई दूसरी जगह पे और एक और मार्केट होगी। अगर एक ही पीस आपके पास होगा तो आपने अपने पास वाली मार्केट में एक पीस दे दिया, बट वही एक सैंपल पीस आपको अदर और मार्केट्स में भी देना है, सैंपल के लिए दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे? तो एटलीस्ट आपके पास कैटलॉग रेडी होना चाहिए 10 डिजाइन का, और हर एक डिजाइन के 3 पीसेस रेडी होने चाहिए, जिससे आपको पब्लिक की डिमांड पता चले कि मेरी कौन सी ज्वेलरी का ज्यादा डिमांड है। और देखिए, नेक्स्ट मैंने जो इसमें ऐड किया है, स्टार्ट फ्रॉम लो बजट। आपको है ना सबसे पहले हाई बजट पे नहीं जाना है, लो बजट पे जाना है। लो बजट से मेरा मतलब यहाँ पे मनी नहीं है, लो बजट से मेरा मतलब है यहाँ पे स्टार्ट मेकिंग छोटे छोटे से पेंडेंट हुए, इयररिंग्स हुए, जिनकी कॉस्ट लो आती है। अब देखिए, कॉलेज हुआ या आपका ऑफिस हुआ, वहां पे क्या है, लोग 1500 दो हजार की तो डेली में ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। उसमें क्या पहनेंगे, आपका 100 के नीचे नीचे की कोई ज्वेलरीज होगी, सिंपल पर्ल की माला है, पेंडेंट नेकलेस है, बीडेड नेकलेस है, ये बहुत लो कॉस्ट वाली, कम कॉस्ट वाली ज्वेलरीज होती हैं, जल्दी भी बनती हैं, कम कॉस्ट की होती हैं, तो ज्यादा अच्छे से निकल भी जाती है। कम मार्जिन के साथ भी अगर आप उस पर 20 या 30 रुपीज का प्रॉफिट लेके भी उस पर अगर सेल करेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा उस पर। तो लो बजट से मेरा मीनिंग यहाँ पे यही है कि आपको लो बजट यानी कि जो आपकी लो बजट इन द सेंस कम प्राइस वाली चीजें ज्यादा बनाइए, रादर देन ज्यादा हाई प्राइस वाली चीजें, ठीक है। ट्राई टू मेक डेली वेयर कॉलेज वेयर ज्वेलरी फर्स्ट। ये यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको कॉलेज वेयर ज्वेलरी, कॉलेज में गर्ल्स हैं, ऑफिस में हैं, तो कैसी ज्वेलरीज पसंद करते हैं, आप अपने आप आइडिया लगाइए। इयररिंग्स, कॉलेज गर्ल्स को इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज इयररिंग्स बहुत पसंद है, ऑक्सीडाइज नेकलेसेस पसंद है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए, आप वो बनाइए। क्योंकि लो कॉस्ट लो बजट वाली चीजें आपकी ज्यादा निकलती हैं। जो 100 रुपीज के अंदर की जो चीजें होंगी वो ज्यादा निकलेगी, लेकिन जो अगर आपकी मीडियम टाइप की जो ज्वेलरी होती है, लाइक पार्टी वेयर नेकलेसेस हुए, सिंपल पेंडेंट पार्टी वेयर नेकलेस है, आप उसका प्राइस कैलकुलेट करके करेंगे तो 500 या 550 की अगर वो पड़ती है तो वो भी इजिली निकलेगी। लेकिन कॉलेज वेयर और ऑफिस वेयर, इसमें आपका सिंपल और लाइट वेटेड ज्वेलरीज जो होती है वो ही निकलती हैं। तो आपको अपना बजट लो बजट रखना है फर्स्ट, अगर आप बिगनर है ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट फॉर योर बिजनेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए शुरू में। देखिए, मैं ये नहीं करूंगी कि आपका 100 500 1000 से ही काम चल जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम स्टार्टिंग में 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए आपका ज्वेलरी मेकिंग के बिजनेस में, और मैक्सिमम 10,000 से लेकर आप कितना भी उसको बढ़ा सकते हो, बट स्टार्टिंग में 5000। क्योंकि देखिए, अगर आप सिंगल सिंगल पीस मंगाते हैं ना किसी भी चीज का, वो आपको हमेशा हाई रेंज का मिलेगा। अगर आप वही पीस लाइक एक ऑक्सीडाइज पेंडेंट है, अगर आप उसको एक सिंगल मंगाओगे तो उसका 50 रुपीज चार्ज होगा, बट अगर आप बल्क क्वांटिटी में, लाइक बोलो कि हमें 10 पेंडेंट्स चाहिए, तो वो 50 रुपीज से आपको 40 या 30 का भी पड़ सकता है, तो उसमें आप ही का बेनिफिट है।
तो बेटर यह है कि आप अपना जो भी सामान ले रहे हैं एटलीस्ट उसका एक मिनिमम बजट रेडी करके रखिए। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा मंगाया कल थोड़ा सा मंगाएंगे, उसमें आप ही का नुकसान है। शिपिंग चार्जेस भी डबल डबल लगेंगे आपको, और आपको अगर बल्क में लेंगे तो प्राइस भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर मैं बात करूं, हमारा आता है हाउ टू सेट द प्राइस ऑफ योर डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस सेट कैसे करें। ये देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब भी आप परचेज करें, व्हेनेवर यू परचेज आस्क फॉर द बिल। ये इसीलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर बीड्स मंगाई है तो कितने रुपीस की आई है, कितनी क्वांटिटी आई है। अगर आपने कुंदन मंगाए हैं तो कितने रुपीस के हैं, कितनी क्वांटिटी है। तो बिल हमेशा लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको अपना प्राइस कैसे सेट करना है। और वो बिल हमेशा संभाल के रखिए। ऐसा नहीं है एक काम हो गया तो आपने रख दिया, नहीं, वो आपको काम आएंगे ताकि आप उसको देख सके नेक्स्ट परचेजिंग में कि सामने वाला पर्सन आपको उसी रेंज में दे रहा है या फिर प्राइस चेंज कर रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है हम बिल ले लेते हैं और उसको फेंक देते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। आप उस बिल को रखिए, नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज कर रहे हैं तो वो बिल आपके पास होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपने अभी बीड्स इतने में ली है और नेक्स्ट ऑर्डर में अगर वो बीड्स आपको थोड़ा सा 1-2 रुपए ज्यादा पड़ रही है, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि ये वाली बीड्स लास्ट टाइम मैंने इतने में ली थी, आप प्लीज इतने में ही लगाइए। तो ये आपके पास एक प्रूफ होगा। और दूसरा, आपको भी कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट ऐड किया, कैलकुलेट द मटेरियल यू यूज्ड इन योर प्रोडक्ट। आप पर्टिकुलर अगर आप एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो उसको ये ध्यान में रखिए कि मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स यूज करी है या 3 स्ट्रिंग्स यूज करी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप अपना मटेरियल का कॉस्ट निकाल पाएंगे इजिली। और जो भी आपने टोटल ऑल ओवर सामान मंगाया है उसमें आपका जो भी शिपिंग चार्जेस लगा है उसको भी इंक्लूड कीजिए उसमें। चाहे आप उसके 10 रुपीज इंक्लूड कीजिए पर प्रोडक्ट, या फिर 20 रुपीज ऐड कीजिए, इट्स अप टू यू। लेकिन ये भी आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, बट उसको पैक भी तो करेंगे, कस्टमर को ऐसे ही तो नहीं दे देंगे। पॉली बैग की कॉस्ट है, अगर उसको बबल रैप से रैप कर रहे हैं, अगर बॉक्स है तो वो भी 10-15 रुपीज तक के आते हैं। तो आप एक मिनिमम अपने अंदाजे से ही जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पे ये लाइक 20 रुपीज या 15 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके चलिए, ये आपकी पैकेजिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब आपको बात आती है मार्जिन। देखिए आपका मार्जिन, बहुत बार सब कंफ्यूज होते हैं कि मार्जिन कैसे ऐड करें। आप अपना मार्जिन सेट करके रखिए, 20% लेना है या 30% लेना है, ठीक है, हर प्रोडक्ट पे। बट मैं ये प्रेफर करूंगी, अगर कोई प्रोडक्ट कम कॉस्ट का है जो आपको 100 रुपीज के अंदर या 200 रुपीज के अंदर पड़ा है, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है आपका, उस पर आप अपना मार्जिन कम ही रखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कम टाइम के साथ आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया है, कस्टमर को भी कम में मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली ऑर्डर आपको अगेन फिर से देंगे, ठीक है। हाई प्राइस में महीने में 2-4 ऑर्डर से बढ़िया है कि आपके कम प्राइस में के 10-15-20 ऑर्डर्स निकले, तो उसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपको अपना मार्जिन ऐसे डिसाइड करना है। यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद, मैंने जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका प्राइस पता चल जाएगा कि आपका प्राइस कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको बिल का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बढ़ूं, हाउ टू परचेज अगेन रॉ मटेरियल आफ्टर सेलिंग योर प्रोडक्ट। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने परचेज कर लिया, बट नेक्स्ट परचेज में आपको क्या ध्यान में रखना है। बहुत बार ये होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि आपकी सेलिंग हो रही है मगर सेविंग नहीं हो रही। आपको लग रहा है यार बस सेल ही होता जा रहा है बट कुछ बच नहीं रहा, ठीक है। वो बहुत बार होता है। वो इसलिए होता है कि आप लोगों के पास जितना भी आपने सेलिंग करी है उसका जो भी कॉस्ट मिलता है, आपको प्राइस मिलता है, वो सारा का सारा ही आप री इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट बुक बनानी चाहिए, चाहे आप नोटबुक बना लो, चाहे मोबाइल में भी आजकल बहुत सारी एप्स होती है उनको डाउनलोड कर लो, वो आप ही के ऊपर है। बट वो एक बना के रखिए कि आपका महीने में जो भी एक दिन की जितने भी सेलिंग हुई है आप उसको लिखिए,
ठीक है, वो आप डेट वाइज एक लिखते जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो लाइक मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का सेल हुआ है, ठीक है, और उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो 20 रुपीज का है, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली, वो 100 रुपीज का 100 रुपीज का ही रॉ मटेरियल मंगा लेते हैं। क्यों मंगाते हैं? आपको आपका जब उसमें मटेरियल कॉस्ट 80 रुपीज लगी है, तो आप 80 रुपीज का मटेरियल मंगाइए, 20 रुपीज आपकी खुद की मेहनत है, उसको आप निकाल के अलग कीजिए। वो निकाल के कैसे अलग कीजिए? या तो आपके 2 अकाउंट है तो आप 20 रुपीज अपने सेकेंड अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, या उसको विड्रॉल कीजिए, या आप इन्वेस्ट करते टाइम वो ध्यान में रखिए कि मुझे इतना बचा के रखना है, ये मेरा प्रॉफिट है। तभी आपको पता चलेगा आपका टोटल प्रॉफिट कितना निकला है। अदरवाइज आप हमेशा इसी चीज में रहेंगे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, सेल तो होता है कुछ बचता नहीं है। वो इसीलिए ही नहीं बचता क्योंकि आपके पास जितना आता है आप उतना ही री इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने देखिए सेकंड पॉइंट नोट किया है, सेपरेट योर प्रॉफिट विच यू अर्न ऑन योर सेलिंग डिजाइन। ठीक है, आपको अपना प्रॉफिट अलग करना है, वेदर दे आर 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 15, कुछ भी, बट आप अपना प्रॉफिट जो आपने लगाया है उसको सेपरेट कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्ट मटेरियल कॉस्ट अगेन फॉर बाइंग न्यू मटेरियल। ये है कि जो मटेरियल आपका 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ, आपका 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल हुआ, आपका 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है, इसमें से आपका 20 रुपीज प्रॉफिट है, ठीक है, तो आपको और 80 रुपीज 80 रुपीज आपका मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको ये 20 रुपीज जो है ना आपको अलग रखने हैं, और इस 80 रुपीज का अगेन मटेरियल परचेज करना है, और यही साइकिल आपको आपकी हर सेलिंग में करना है। जब आप हर मंथ की फर्स्ट जो आपकी डेट होती है, ठीक है, फर्स्ट जो भी मंथ स्टार्टिंग होता है, ठीक है, मंथ स्टार्टिंग जो होता है आप ये चीज तब से करिए, और जब एंड मंथ होगा ना उसमें आप सब अपना प्रॉफिट चेक करेंगे कि कितना आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितनी अर्निंग आप कर रहे हैं। अभी तक जो आप सब गलती करते हैं वो यही करते हैं कि आप अपने पूरे टोटल ऑल ओवर सेलिंग का ही अगेन इन्वेस्ट करके रॉ मटेरियल लेते हैं, बट आपको आपका प्रॉफिट अब से सेपरेट करना सीखना है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इन द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट योर टोटल प्रॉफिट विच यू अर्न फ्रॉम योर सेलिंग, and now you will get your total earning. दिस इज द टोटल फुल कॉन्सेप्ट। आप अपना ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से प्रॉफिट को सेव करेंगे, किस तरह से री इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही सारे स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, जिससे आप अपना जो भी ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस है सक्सेसफुली स्टार्ट कर सके। और अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे या आपको कितने यूजफुल लगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, बहुत मैंने सोचा है इस चीज के लिए। तो होपफुली मैं काफी हद तक आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स या कोई क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होते हैं उठे, मैं उसको सॉल्व कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।